नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार आपका फिर से अभिवादन करता हूं। कितना ही संघर्ष किया हो आपने दोस्तों, अब बड़े बदलाव की ओर आप अग्रसर हो चुके हैं। क्योंकि जैसा कि आप इस चार्ट से देख रहे हैं, गुरु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 1 महीना बल्कि 2 महीने हो चुके हैं और जून के महीने से गुरु का शुभ फल मिलने के संकेत मिल रहे हैं। और गुरु का गोचर भी अभी चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र में गुरु का गोचर, गुरु पंचम भाव में। तो मुझे लगता है ये बेहतर स्थिति है। हालांकि शनि अभी भी आपके द्वितीय भाव में है, परंतु दिखाया जैसा हुआ मीन राशि में ये प्रवेश 2025 मार्च को प्रवेश कर जाएंगे। 2025 मार्च आपकी ज़िंदगी में ऐसा अध्याय जोड़ देगा कि जिसकी आपको परिकल्पना अभी नहीं होगी। इस वीडियो को सुनते हुए होता भी नहीं है। इतने कष्टों और दुखों के पश्चात व्यक्ति को कुछ अच्छा बताया जाए तो उसे यकीन नहीं होता। ऐसा लगता है कि भारद्वाज जी एक दिलासा दे रहे हैं, एक वो बात कर रहे हैं जो शायद संभव नहीं है। परंतु इस अवधि में क्या क्या सुखद चीज़ें आपके साथ होंगी 2025 की शुरुआत से ही हो जाती हैं। क्योंकि 2-3 महीने पहले ही शनि जैसे ग्रह भूमिका बना देते हैं, बैकग्राउंड बन जाती है, एक स्टेज सेट हो जाता है कि आगे आपने किस दिशा में जाना है। अगर आप कारोबारी हैं तो आपके कारोबार को लेकर जो चिंता रही है, जो नुकसान हुआ है, कारोबार बदलने पड़े हैं, कारोबार ठप हुए हैं, वो कारोबार फिर से आप खड़े कर सकते हैं। ये भी हो सकता है यह नया कारोबार जो शुरू किया है या करना की कोशिश कर रहे हैं, तो नवंबर से ये स्थितियां खुल जाएंगी, बहुत अच्छी तरह से खुलेंगी। क्योंकि एक तो शनि मार्गी हो जाते हैं। जब स्वाभाविक चाल से कोई भी ग्रह चलता है तो उसका फल ही कुछ अलग होता है, या यूँ कहें सुफल मिलता है। तो शनि ने अब उतरती 7.5 भी इस फेस को कहा करते हैं। नेचुरली जब शनि उतरती 7.5 में होते हैं तो नवंबर से ही इसका प्रभाव बहुत बेहतर होगा। ये नहीं कहता आज से ही ये सुखद फल मिलने, शनि के हिसाब से देखें। खासकर जिनकी शनि की दशा अंतरदशा है या जिनकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको ज़्यादा दिक्कत देते हैं। 7.5 में दोस्तों सभी को नेगेटिव फल नहीं मिला करता, ये भी मैं बता दूँ। फिर से मैं ये रिपीट करता हूँ बात, 7.5 में सभी को शनि परेशान नहीं करते। क्योंकि आपके तो वैसे ही लगन के मालिक हैं, उनको परेशानी हुआ करती जिनकी कुंडली में शनि या तो शत्रु राशि में, राहु केतु इत्यादि से दृष्ट है, राहु केतु के संग है, मंगल सूर्य के संग है, या नीच राशि में है आदि इत्यादि, प्रताड़ित हैं, 0 डिग्री पर हैं, कम डिग्री है या 1-2 डिग्री के हैं, या शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में भी कई बार अच्छा फल नहीं देते। 6, 8, 12 भावों में हो तो भी अच्छा फल नहीं देते। आखिरकार आपके राशिपति हैं, तो सभी के लिए ऐसी स्थिति में नहीं होंगे। जिन जातकों की कुंडली में उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में हैं, अपनी राशि में हैं, 3, 6, 11 भावों में हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति होगी। उनके लिए 7.5 में भी उनकी कुंडली के हिसाब से उन्हें शुभ फल मिलता रहा होगा। पर ज़्यादातर मैंने देखा है शनि हैं तो 7.5 में कुछ न कुछ अशुभ घटना हो ही जाती है। 90% लोगों को इसका इफेक्ट नेगेटिव मिल ही जाता है। कुछ 8-10% लोग होते हैं जिनको बचाव हो जाता है। नेचुरली वह किस्मत वाले होंगे। परंतु अब बात कर रहे हैं हम गुरु के गोचर की, शनि के गोचर की। शनि तो देखिए ये शुभ हो चले हैं नवंबर से, जैसे ही मार्गी होते हैं। और जैसे बताया कि स्टेज सेट हो जाती है। आप अगर नौकरी कर रहे थे, नौकरी में काफ़ी परिवर्तन हुआ, नौकरी चली गई, कोई आक्षेप लग गया, आरोप लग गया, कोई एलिगेशन लग गया, वो सभी धुल जाएंगे। ऐसे होता है कि उस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं शनि के इस पीरियड में, वह बल्कि इज्जतमान रिस्टोर करते हैं। शनि का जब ये पीरियड आता है, शनि 3rd हाउस में हो, 6th हाउस में जब आएँ या 11वें हाउस में आएँ गोचर में, आपकी राशि से
जैसे कि अब थर्ड हाउस में मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे मार्च 2025 को, तो यहाँ पर आपको यही शनि बहादुर बनाएंगे। आपका सोशल सर्कल वापस बहाल होगा। समाज से जो कट जाते हैं आप लोग, शनि की नेचर है, नेचर शनि की नहीं है, ये स्वभाव है, दुनिया का ही स्वभाव कहें। जब चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, जब आप तरक्कीशुदा होते तो लोग आपके आगे पीछे होते, नौकर चाकर होते, सुख सुविधाएं होती हैं, और यही स्थिति यह मार्च 2025 से करने जा रहे हैं। सब नौकर चाकर, सुख संपत्ति सब आपके पास होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, पुराने कॉन्टैक्ट्स भी फिर से बहाल होंगे। वही लोग जो आप से कन्नी काटते थे, जो आपको मिलना नहीं चाहते थे, वही लोग आपकी सराहना करेंगे, क्योंकि आपका कामकाज अच्छा होगा, आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी, आपके पास धन होगा, आपके पास नौकर चाकर होंगे, भवन बंगलों के फिर से मालिक हो जाएंगे। जो दिवालिया भी हो जाते हैं ना दोस्तों, जैसे ही 7.5 खत्म होती है, अगर आपकी कुंडली में वही योग तो रहते हैं, राजा तो वही बनता है ना जिसकी कुंडली में राजयोग हैं। कई बार दुर्योग चल जाता है, 7.5 के साथ कंबाइन हो जाता है जब दुर्योग, तो वह दिवालियापन तक ले आता है। नौकरी चली जाती है, रोजगार चला जाता है, बिजनेस ठप हो जाता है, इवन शरीर साथ नहीं देता, संतान साथ नहीं देती, संसार साथ नहीं देता, बल्कि उल्टे कोट कचहरी, दुश्मनी। जी हाँ दोस्तों, ये सब रहता है, रहा होगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता रहे कि आपके साथ जो हुआ, अब जो बता रहा हूँ वो भी तो होगा। ये होता है, खासकर थर्ड हाउस में शनि अच्छा फल देते ही देते हैं। आपकी 3-4 मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, एक नहीं, कम से कम 3-4 मनोकामनाएं कौन कौन सी पूर्ण हो सकती हैं उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। देखिए, एक तो आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, आपकी विल पावर अच्छी होगी, नेगेटिविटी दूर होगी, कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बहाल होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ बहाल होंगी, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब समाज में आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, संतान सुख मिलेगा इस अवधि में। वैसे भी गुरु पंचम भाव में संतान सुख देते हैं। स्पेकुलेशन से आपको लाभ होगा, वो तो अभी से ही, पिछले महीने से ही गुरु की स्थिति अच्छी होने से, जब से चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं गुरु, तो ये स्पेकुलेशन के लिए अच्छा है, आपकी संतान के लिए अच्छा है। अगर आप छात्र हैं तो आपकी पढ़ाई के लिए गुरु का गोचर अच्छा हो चुका है। और जब शनि भी अगले मार्च में अच्छे होंगे तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे, मिट्टी भी कहते सोना होती है, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि का प्रभाव थर्ड हाउस से मैंने अक्सर देखा, ये विपरीत राजयोग जैसा काम करता है। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। विदेशी कामकाज में खास सफलता मिलती है, हॉस्पिटल्स की लाइन में है तो सफलता मिलती है, सोशल वर्कर हैं, धार्मिक क्षेत्र में हैं, या कोई भी आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, मीडिया जगत में हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलती है। धर्म कर्म के कामों में आपकी खास रुचि रहती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद आसीन होते हैं। कोई भी संकट है, किसी तरह की बीमारी है, उससे भी निजात पाते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल, जो कहते हैं ना आपसे छिन गया था, वो मिल जाता है आपको वापस। हो सकता है कई बार पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद खड़ा हो गया हो, उसमें नुकसान हो गया हो, कोई कोर्ट कचहरी में नुकसान हुआ हो, किसी ने पैसा दबा लिया, वो पैसा तक मिल जाता है। बैंकों का ऋण जो बढ़ जाता है, इनकम के साधन जुड़ने से बैंकों का ऋण आपका कम होने लग जाता है, आय के साधन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं रोज़मर्रा की, वह ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं जैसे ही शनि थर्ड हाउस में प्रवेश करें। गुरु साथ में पंचम भाव में होंगे, ये बताते हैं कि आपको उच्च पद आसीन करता है गुरु। ये लगन के ऊपर दृष्टि होने से आपको अच्छा सलाहकार बनाता है, अच्छा एडवाइज़र बनाता है। आप हम्बल रहते हैं, दुख कष्ट जिनकी ज़िंदगी में आए होते हैं उससे सीख कर आप आगे लोगों से उस तरह से बिहेव करते हैं कि आपको अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। आपके अंतर मन में एक परिवर्तन सा भी आ जाता है। शनि का ये भी प्रभाव देखा है मकर लगन राशि के लिए। आपकी पर्सनैलिटी में 3
60 डिग्री परिवर्तन आ जाता है, आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, ये भी देखा गया। आप शांत रहने वाले होते हैं, आप ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करते, अगर भाग दौड़ करते भी हैं तो सहज रह कर करते हैं, मेहनत करते हैं तो सहज हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं, जिससे आपकी आने वाले दिनों में सफलता निश्चित होती है हर साइड पे। तो ये शनि का प्रभाव हालांकि देखने को लगता है कि बहुत कड़वा रहा। निश्चित तौर से आप कोई भी याद नहीं करना चाहता पिछले वक्त को, करना भी नहीं चाहिए, पर फिर भी आपको ये सफलता के दौर में एंटर जरूर करवा रहा है, जहाँ पर धन होगा, शोहरत होगी, और अगर आप नौकरी से हाथ धो बैठे थे, नौकरी मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है, ये भी निश्चित ही होता है दोस्तों। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, चर्चा को जारी रखेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, हैव ए नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।